राजस्थान में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही दिन में लोकतंत्र के महापर्व में जनता अपना अपना योगदान देगी और अपनी मनपसंद सरकार बनाएगी। लेकिन जैसा कि नवतेज टीवी शुरुआत से ही आपको बताता आ रहा है कि अब की बार का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। अब की बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मुश्किल लग रहा है। पार्टियों के टॉप लीडरशिप के दौरे में लगातार राजस्थान में देखे जा रहे हैं। इसी कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौसा में हुई चुनावी जनसभा में खूब गरजे और पीएम मोदी और प्रदेश भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी के आरोप पर नवतेज टीवी ने प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता निधि शर्मा से की खास बातचीत। राजस्थान में अब से कुछ ही दिनों में मतदान होने हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की पूरी जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेगी और अपनी पसंद की, अपनी इच्छा की सरकार बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर आएंगे। आपको बता दें कि 25 तारीख को मतदान होने हैं और अब बहुत कम दिन बचे हैं और जाहिर सी बात है तमाम पार्टियां अपना अपना पूरा जोर लगा रही हैं इस मतदान में जीत सुनिश्चित करने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल इस बार के मतदान में यही आ रहा है कि राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। खैर, मतदान होंगे, उसके बाद में डिसाइड होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, कौन सी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं के दौरे इन दिनों राजस्थान में हो रहे हैं। भले ही हम कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका वाड्रा हों, बीजेपी की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हो, तमाम टॉप लीडरशिप राजस्थान में अपने अपने दौरे कर रही है, अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क और रैलियों का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी से प्रवक्ता निधि शर्मा जी मौजूद हैं। निधि जी, बीजेपी की तरफ से भी तमाम टॉप लीडरशिप राजस्थान में आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं, फिर से वो आएंगे। उसके बाद में कांग्रेस की भी टॉप लीडरशिप आ रही है। लेकिन एक जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए सबसे बड़ा जो दांव जो खेल रही है वो दो चीज़ों पर खेल रही है। एक तो चिरंजीवी योजना और उसके बाद ओपीएस। और ये बातें वो तमाम वोटरों को ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आती है तो ये तमाम जो स्कीम है वेलफेयर की वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। और उसमें सबसे प्रमुख जो वो मुद्दा उठा रहे हैं वो ओपीएस का उठा रहे हैं ताकि कर्मचारी वर्ग को इससे लुभाया जा सके। देखिए, कांग्रेस किस प्रकार की चिरंजीवी योजना की बात कर रही है। राजस्थान में जब भाजपा की सरकार थी तब हमने ही भामाशाह योजना को लागू किया था, जिसमें कि 30,000 से लेकर 3 लाख तक का इलाज फ्री था और सभी इलाज करवाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बाद में आयुष्मान योजना लॉन्च की। उस योजना के माध्यम से भी सभी को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया गया। कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने उसी आयुष्मान भारत की योजना का नाम बदल करके चिरंजीवी योजना नाम रख दिया। और मैं आपको बताऊं ये किस मुंह से चिरंजीवी योजना की बात करते हैं। 5 लाख रुपए तक का जो बीमा की ये बात करते हैं उसका लाभ पाने वाले मात्र 12 लोग हैं राजस्थान के अंदर। तो ये सिर्फ इनके झूठी घोषणाएं हैं और झूठी गारंटीज़ है। जैसे कि इनके घोषणा पत्र में पहले इन्होंने लिखा था, राहुल गांधी स्वयं ये बात किसानों से कहकर गए थे कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 दिन के अंदर अंदर हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। वो सब कुछ छोड़िए, इनके इन झूठे वादे के कारण 19,422 किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई। तो कांग्रेस सरकार की तो आदत है झूठी घोषणाएं करने की। राहुल गांधी जी ने कल जो उनकी सभा हुई है उसके अंदर कई बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी हैं। उनमें से वापस मैं अपने उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ, ओपीएस वाला मुद्दा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में एक बड़ा तबका कर्मचारी वर्ग का है और कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो उसे लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? राहुल गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में भी ओपीएस की बात की थी, लागू कहीं भी नहीं किया। वही बात वो राजस्थान में कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी सरकार के पास तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, तो ओपीएस की बात आप किस मुँह से कर रहे हैं? 64 दिन मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल इस राजस्थान ने देखा है और कहीं ना कहीं उन 64 दिनों में जो भी पूरे राजस्थान भर से मंत्रालय कर्मचारी धरने पर बैठे थे और उनमें से कई आमरण अनशन पर बैठे थे, कईयों की तबीयत बिगड़ी, कईयों की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब उन्हें आश्वासन दिया गया तो वो एक कोरा आश्वासन निकला। अभी तक कुछ भी कर्मचारियों के हाथ में नहीं आया। उसके बाद में फिर ये ओपीएस की बात करना दोबारा। देखिए, इन लोग की मैं जैसे भी आपको पूर्व में बता चुकी हूँ कि इन लोगों की आदत है झूठी घोषणाएं करना। झूठी घोषणाओं के बादशाह हैं ये लोग। अभी मैंने आपसे किसानों की कर्ज माफ़ी की बात करी, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। केंद्र की सरकार को आप देखिए कि राजस्थान के अंदर लगभग 7.5 करोड़ की आबादी रहती है। मोदी सरकार के अंतर्गत मोदी जी के ने जो हमें दिया है राजस्थान को, उज्ज्वला के तहत 70 लाख कनेक्शंस मोदी जी ने राजस्थान में दिए। 83 लाख रुपए किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए। लगभग 85 लाख रुपए
के उन्होंने टॉयलेट्स बनवाए हैं राजस्थान के अंदर। तो केंद्र सरकार ने बहुत कुछ दिया है राजस्थान को, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार ने केवल झूठी गारंटीज़ दी हैं। और इनकी सरकार में आप देखिए कितनी हड़तालें हुई हैं। थोड़े टाइम पहले एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पे थे, उससे पहले रोडवेज़ कर्मचारी, उससे पहले शिक्षा विभाग, उससे पहले नर्सिंग स्टाफ, पूरे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे थे। तो इनकी सरकार तो हड़तालों की सरकार है। बिल्कुल। और राहुल गांधी जी की ही सभा की अगर बात करें, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में उनका नाम आता है। कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे के खेल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को आप दोबारा बनाते हैं तो जो भी पैसा होगा वो गरीबों की जेब में जाएगा, और बीजेपी की अगर गवर्नमेंट बनती है तो वो पैसा अडानी की जेब में जाएगा। ये बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी जी बताएं कि क्यों उन्होंने अडानी को 85,000 गज ज़मीन राजस्थान के अंदर जैसलमेर में दे रखी है अडानी जी को, अगर वो खुद अडानी जी के इतना खिलाफ है तो। दूसरी बात, हत्या का आपने जो मुद्दा रखा, ये सरकार इतनी संवेदनहीन है अपने कर्मचारियों के प्रति। कोटा में जो चंबल रिवर फ्रंट है उसमें सबसे बड़ा घंटा लगाने का काम था, जो कि एक इंजीनियर देवेंद्र आर्य जी को दिया गया था। उन देवेंद्र आर्य जी की बहुत दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो गई। और इसको मैं मृत्यु नहीं कहूँगी, ये एक हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, उनके खुद के पुत्र ने एक वीडियो जारी करके ये बात बताई है कि उनकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि उनके ऊपर लगातार प्रेशर माउंट किया जा रहा था कि वो उस घंटे को जल्द से जल्द अनबॉक्स करें, मतलब उसका जो कवर था वो हटाएं जल्द से जल्द, जबकि ऐसा करना मुमकिन नहीं था। तो इवन उन्होंने पत्र भी लिखा अगस्त 2023 में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि शांति धारीवाल जी ने उन पर इतना दबाव डाला कि चुनाव से पहले पहले हमें इसका कवर हटाना ही हटाना है। और इसी दबाव के कारण देवेंद्र आर्य जी और उनके एक सहयोगी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पर एनजीटी ने भी संज्ञान लिया है। और कोटा चंबल रिवर फ्रंट ये वही है जिसमें 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भी हुआ है। तो अब इस हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? अशोक गहलोत जी जिम्मेदार हैं, शांति धारीवाल जी जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल मैम। और एक और जो प्रमुख चीज़ जो राहुल गांधी ने अपनी उस सभा से कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बनती है तो फ्री इलाज, फ्री शिक्षा, 500 रुपये में सिलेंडर, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लोक कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं वो डेफिनेटली जारी रहेंगी। राहुल गांधी जी तो आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी ये सभी योजनाएं तो मोदी जी पहले से चला रहे हैं। गैस सब्सिडी की बात कर लीजिए आप, पीएम आवास योजना की बात कर लीजिए आप, चिरंजीवी योजना के नाम से जो ये फंड ले रहे हैं केंद्र की सरकार से आयुष्मान भारत योजना के तहत, और उसी को अपने नाम से पेश कर रहे हैं। तो ये तो सारी योजनाएं हमारी ही हैं। मैम, जब भी चुनाव आते हैं, भले ही वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत इस तरह के चुनाव हो, कहीं ना कहीं ये हमने देखा है पिछले कुछ सालों में भाषा का स्तर काफ़ी गिरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पवन खेड़ा की बात करें जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पवन खेड़ा ने तो कह दिया कि मेरा प्रधानमंत्री झूठा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी प्रकार के कुछ बयान गाहे बेगाहे कभी ना कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिए हैं, भले ही उनकी माता जी के लेकर हो, उनके पिताजी को लेकर हो। ये सिर्फ इनकी बौखलाहट है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि अब ये सरकार दोबारा बना नहीं पाएंगे। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल इनकी बौखलाहट को दर्शाता है, और अब ये बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं कि माताओं पे प्रश्न उठाते हैं, तो राजस्थान में तो आपको पता है कि माताएं बहनें कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इनके खुद की विधायक है दिव्या मदेरणा जी, जो कह चुकी हैं कि मैं खुद ही सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ राजस्थान में। तो महिलाओं के प्रति तो ये बहुत ज़्यादा संवेदनहीन है। तो ये इसी प्रकार की बातें करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि हर्षदीप वाल्मीकि का एक मैटर सामने आया था, जो कांग्रेस में ही उस समय के जो विधायक थे गिरिराज मलिंगा जी, जो कि अब बीजेपी में आ गए हैं। कहीं ना कहीं 1.5 साल पहले उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। हालांकि उनका कहना है कि वो हमला गिरिराज मलिंगा ने करवाया था, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन 1.5 साल तक उसकी कोई सुध नहीं ली गई। और अभी एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर गए, उनसे मिलकर आए और उनको ये बोल कर आए कि आपका अभी तक जो कुछ भी नहीं हुआ है वो सारा काम आपका इलाज से लेके आपकी नौकरी तक का वो सब करेंगे। और वहीं से उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी दलित विरोधी है। सरासर गलत है ये, और ये मैं आपको फिर बता रही हूँ कि सिर्फ इनकी बौखलाहट है, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। अंत में इनको सारी बातें याद आती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया था। तो दलित विरोधी हम नहीं है, दलित विरोधी ये हैं। तो ये थे हमारे साथ निधि शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के तमाम जो टॉप लीडरशिप है
प्रदेश स्तर की जो लीडरशिप है, तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, जो आरोप ये बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर लगा रहे हैं, वो सरासर वो झूठे आरोप हैं, निराधार है, उनमें कोई तथ्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भाषा का स्तर जो इस समय गिरता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप के द्वारा, भले ही वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, पवन खेड़ा हों, राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी हो रही है, निधि शर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि इनकी बौखलाहट है, इन्हें पता पड़ चुका है। और राहुल गांधी भी एक मरतबा कह चुके हैं कि राजस्थान में पता नहीं हम जीतेंगे या हारेंगे। ये उस बौखलाहट का ही नतीजा है कि इस प्रकार के बयानबाजियां हो रही हैं, बीजेपी के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, टॉप लीडरशिप एक इल्ज़ाम जो बीजेपी के ऊपर लगा रही है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वेलफेयर की जो भी स्कीम्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी। बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वेलफेयर की, पब्लिक वेलफेयर की जो भी स्कीम्स हैं वो यथावत चालू रहेंगी, किसी भी स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि चुनाव अब 25 तारीख को हैं, जिसमें अब बहुत कम दिन बचे हैं और चुनाव आते आते हम ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के वादे, दावे तमाम पार्टियों की तरफ से किए जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि इस बार का चुनाव काफ़ी रोचक चुनाव है और सबसे बड़ी निगाह तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की भी इस चुनाव पर इसीलिए टिकी हुई है कि राज बदलने वाला है या फिर राजस्थान में अब की बार रिवाज बदलने वाला है। क्या कांग्रेस अपनी सत्ता को बचा पाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से, जो ट्रेंड इतने सालों से राजस्थान में चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो क्या बीजेपी वापस सत्ता पर काबिज होगी? सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।